हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद असाइनमेंट। दोस्तों, आज की जो हमारी 100 टॉपिक की सीरीज़ चल रही है उसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कौन सा टॉपिक है? पॉपुलर डाइट ट्रेंड्स। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ जो भी मैटर है वो आपका इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो मैक्सिमम हिंदी में ही करूँगी। तो आपको हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों ही माध्यमों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलर डाइट ट्रेंड है क्या। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम सबको मालूम है कि आजकल जो है डाइट के बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि डाइट ऐसी चीज़ है कि हमारे जीवन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट का मतलब है क्या? डाइट का मतलब आहार, वो आहार जो हम डेली अपने जीवन में शामिल करते हैं, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी पेट की भूख के लिए, ठीक है, अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो हम डाइट लेते हैं, आहार लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? डाइट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें बात यहाँ पर है आपके डाइट के ट्रेंड्स की। जो भी पॉपुलर डाइट ट्रेंड्स हैं कौन कौन से हैं, यकीन मानिएगा कि इस टॉपिक से, जो ये टॉपिक आज का वीडियो होगा, अगर आप नए हैं तो एक बार प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये यकीन ये मानना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करेंगे तो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में भी आते हैं, सेट के पेपर में भी आते हैं, और साथ ही साथ आप जो टीजीटी पीजीटी किसी भी होम साइंस रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं अगर आप, तो उसमें आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं डाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही न्यू टॉपिक्स इसके अंदर कवर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है डाइट ट्रेंड? तो डाइट ट्रेंड्स आर द पैटर्न्स एंड चेंजेस इन प्रिवेलिंग ईटिंग बिहेवियर्स दैट पीपल फॉलोज इन एन एफर्ट टू अचीव पर्टिकुलर हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो भी वो अपने आहार में परिवर्तन करता है, ठीक है, एक पैटर्न सेट करता है, वही क्या कहलाता है? आपका डाइट ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल देयर वेट और रिस्पॉन्ड टू कल्चरल इन्फ्लुएंस। या तो वो वजन कम करने के लिए, ठीक है, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि हम जब सांस्कृतिक प्रभाव में आते हैं, यानी कि कल्चर, किसी के कल्चर को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर चीज़ों को अपनाते हैं, डाइट को अपनाते हैं, तो वो भी आपका किसके अंतर्गत है? वो डाइट ट्रेंड्स के अंतर्गत ही आपका आता है। आई होप की मीनिंग क्लियर होगी। अगर एक शॉर्ट एक लाइन में देखें, एक लाइन की बात नहीं, 2 लाइन में देखते हैं। ठीक है, क्या होता है डाइट ट्रेंड? क्या है आपका आहार के समय, आहार जो ट्रेंड है आपका वो क्या कहलाता है कि जब भी कोई व्यक्ति, ठीक है, आप या हम कोई भी, जब भी कोई व्यक्ति अपने आहार में परिवर्तन करता है, किस कारण से? अपने आहार मतलब अपने स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वजन कम करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ कभी कभी वो जब किसी से इन्फ्लुएंस होकर के जब अपने आहार में परिवर्तन करता है, एक पैटर्न सेट करता है, तो वो आपका कहलाता है डाइट ट्रेंड। ठीक है, फैशन ट्रेंड आपने पढ़ा होगा, ये आपके लिए नया टॉपिक है एकदम, डाइट ट्रेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइज ऑफ डाइट ट्रेंड्स, यानी कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ट्रेंड्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पॉइंट में हम इनको समझते चलेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके। सबसे पहले तो देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को, और अगर आप इस पॉइंट को सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट दोनों को साथ में रख करके देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि सेलिब्रिटी जो भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि मलाइका अरोड़ा की डाइट की बात, फिटनेस की बात हमेशा की जाती है। ठीक है, कई बार ट्रोल भी किया जाता है, कई बार उनकी पॉजिटिव अच्छी चीज़ों को भी अपनाया जाता है। कैटरीना कैफ का एक अवाकाडो डाइट, अवाकाडो ब्रेड था, वो भी काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, इसके साथ ही साथ आलिया भट्ट का आपने एक दही वाली रेसिपी देखी होगी, वो भी काफ़ी फेमस है। यानी कि बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो अपनी एक एक स्पेशल डाइट जो होती है बताते रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर उनको देखते हैं, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर के भी क्या हो रहा है? डाइट, लोगों का जो आहार पैटर्न है, जो उनकी आहार के जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, वो उनमें बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके साथ साथ में देखिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि ट्रेंड्स इन हेल्थ एंड वेलनेस।
इन्हीं दोनों चीज़ों से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं जो सामान्य नागरिक है, जो आम जनता है, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आ रही है और वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने बेहतर स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए, डाइट ट्रेंड्स के राइज होने में, बढ़ने में। फिर वेट लॉस कल्चर, इससे बिल्कुल भी किनारा नहीं किया जा सकता कि वेट लॉस कल्चर धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति एक सामान्य, जो कहा जाता है कि हृष्ट पुष्ट व्यक्ति की कल्पना की जाती थी और उनका जो शरीर, भरा भरा शरीर होता था, वो अच्छा माना जाता था। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या आया है, सेलिब्रिटी को देख करके, सेलिब्रिटीज़ को, हीरो हीरोइंस को देख करके, लड़कों में, लड़कियों में, खासकर टीनेजर्स में ये एक ट्रेंड आ गया है वेट लॉस का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वेट लॉस कल्चर है वो भी डाइट ट्रेंड्स को क्या कर रहा है, पॉपुलर कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका कल्चरल एंड लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसेस। लोगों की जीवन शैली, स्पेशली इन्हीं लोगों की जीवन शैली से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। कई लोग हमारे आइडियल होते हैं, अगर सेलिब्रिटीज़ की बात भी ना की जाए तो कई लोग क्या होते हैं, हमारे आइडियल होते हैं, हम उनके भी लाइफ स्टाइल से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड से प्रभावित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर नॉनवेज नहीं खाता है लेकिन वो हमारा आइडियल है, वो वेज को प्रमोट करता है, तो हम क्या करते हैं, हम भी धीरे धीरे नॉनवेज को खाना छोड़ करके वेज की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका कल्चरल और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस। अगला पॉइंट है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाइट ट्रेंड्स के अंतर्गत। ये क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, सपोज करिए कि आप मार्केट गए, आप जब मार्केट गए तो आपने देखा कि चिप्स के पैकेट्स, ठीक है, एक चिप्स का पैकेट ऐसा है जिसपे कोई लेबलिंग नहीं है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी यूज नहीं हुआ है, सिंपल सा चिप्स का पैकेट रखा हुआ है। दूसरा चिप्स का पैकेट जो है वो आपका, जो आप नॉर्मल लेज, अंकल चिप्स वगैरह खरीदते हैं, दूसरा वो रखा हुआ है, और तीसरा एक तरफ लिखा है आपका एयर फ्रायर चिप्स। तो आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि इन तीनों ही चिप्स में से आप किसे प्रेफर करेंगे। आप प्रेफर करेंगे आपके एयर फ्रायर को। क्यों? क्योंकि एयर फ्रायर वाले चिप्स की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, यानी कि इन लोगों ने हमारे दिमाग में क्या भर दिया है कि जो आपके तेल वाली चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, वो सारे क्या हैं, जो हम पहले से खाते आ रहे हैं, वो सारे नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर आप तेल वाले नहीं हैं, एयर में फ्राई किए हुए, तो वो अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट स्ट्रेटेजी है जो हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को दिमाग में परिवर्तन करने के लिए, पैटर्न्स को एक्सेप्ट करने के लिए चेंज कर रही है। ठीक है, अगला है हमारा पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगला है हमारा क्या, पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि हम जिस समुदाय में रहते हैं, खासकर बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जो लगभग आपके 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। ठीक है, तो जो 5 से 18 साल तक के बच्चे हैं उन पर पीयर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब कि ग्रुप का प्रभाव, ठीक है, समूह का प्रभाव। किसका प्रभाव? समूह का। बच्चे जिस भी समूह में, टीनेजर्स में, जो हमारे चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, इन पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है? ये जिस भी समूह में रहते हैं, जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं, वो उनका खान पान कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो किन किन चीज़ों को खाते हैं, किन किन चीज़ों को नहीं खाते हैं, इन सभी चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, और ये चीज़ भी क्या है, डाइट ट्रेंड को बढ़ाने का काम करती है। अगला आपका एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड फूड्स। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आज के लगभग 15-20 साल पहले, अप्रॉक्स 20 साल पहले, फास्ट फूड जो आज बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, ये भी एक पॉपुलर ट्रेंड के अंतर्गत ही आता है, फास्ट फूड भी आपका, ये आज बहुत ट्रेंड में है। लेकिन लगभग 20 साल पहले कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे शहर होते थे वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा मिलती थी, महंगे दामों में मिलता था। ठीक है, लेकिन आज अगर 4 साल पहले की बात कीजिए, 5 साल पहले, तो अब गाँव में भी क्या है, फास्ट फूड के छोटे छोटे 10 कदम पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो हेल्दी फूड्स, ये तो जंक फूड है, हेल्दी फूड्स की बात की जाए, आपने ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना होगा, आपने कीवी का नाम सुना होगा। ठीक है, एवोकाडो जो एक्ट्रेस ज़्यादातर प्रेफर करती हैं, एवोकाडो हो गया आपका, जो वीगन फ्रूट होते हैं, वीगन डाइट होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लोगों के लिए थी।
ठीक है, ये स्पेशल फूड्स थे जो कौन अफोर्ड कर सकता था, जो पैसे वाले हो, थोड़ा जो अच्छे घराने से हो, वो लोग अफोर्ड करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारा ऐसा सिनेरियो है कि इससे एक छोटा व्यक्ति इन द सेंस कि किसी भी इनकम ग्रुप का व्यक्ति अब इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है हमारे डाइट्स के प्रति, फूड्स के प्रति, ये भी क्या कर रहा है, डाइट को इनहेंस कर रहा है, डाइट ट्रेंड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। देख लीजिए क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे पॉइंट्स क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डाइट ट्रेंड्स को बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए अब आगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं कि किस किस प्रकार के, कौन कौन से प्रकार के आपके डाइट ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहला जो डाइट ट्रेंड है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, डिफरेंट पॉपुलर डाइट ट्रेंड्स, इसे हटाते हैं, यहाँ से देखिए। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है मेडिटेरियन डाइट। क्या है? मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट का मतलब मध्यस्थता वाली। ठीक है, मध्यस्थता का मतलब कि कुछ चीज़ों को खाना, कुछ चीज़ों को न खाना, इग्नोर करना, इस टाइप से है, मिक्सअप टाइप का चलता है। इसमें क्या है, इसमें मॉडरेट प्रिंसिपल और बेनिफिट्स की बात हम करेंगे, इन्हीं से ज़्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन आते हैं ना कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लक्षण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रोग हैं, कौन कौन से डाइट पे इफेक्ट पड़ता है, किस डाइट में किस रोग में कौन सा डाइट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। प्रिंसिपल क्या क्या है इसके, मॉडरेट इनटेक ऑफ फिश, पोल्ट्री विथ एम्फेसिस ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड हेल्दी फैट। यानी कि जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं, मीट हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, इनको कम मात्रा में, मध्यम मात्रा में लिया जाता है मेडिटेरियन डाइट के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जोर किस पे होता है, आपके फलों पे, सब्जियों पे, अनाजों पे, होल ग्रेन जो होते हैं, और साथ ही साथ हेल्दी फैट। हेल्दी फैट के अंतर्गत हम बेसिकली किसको जानते हैं, आपका सबसे कॉमन ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो होता है, ये कॉमनली हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, दो बातें याद रखनी है कि मीट यानी कि नॉनवेज प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, कम है, लेकिन जो वेज प्रोडक्ट्स हैं आपके वो क्या है, ज़्यादा है। फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, आपके हेल्दी फैट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में ली जाती हैं। इसके बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट में देखिए कि हार्ट हेल्थ जो है, यानी कि दिल जो है वो बढ़िया रहता है। वेट कंट्रोल, वजन कम करने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ लोअर चांस ऑफ क्रोनिक डिजीज, यानी कि जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, लिवर सिरोसिस हो गया, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, दिल से संबंधित, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके, इनको कम करने का चांस इसमें रहता है। ठीक है, मेडिटेरियन डाइट। अगला डाइट है आपका, अगला डाइट कौन सा है, कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट, ठीक है, अगला डाइट का टाइप कौन सा है, कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में क्या है, प्रिंसिपल देख लीजिए, कीटो से याद रखिएगा कि किसकी बात कर रहा है, कीटोन। कीटोन बॉडीज का नाम आपने सुना होगा। कीटोन को बेसिकली क्या हम कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, या कह सकते हैं प्रकार नहीं, कार्बोहाइड्रेट का नाम है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या कहते हैं, कीटोन भी कहते हैं। इसी से रिलेटेड ये डाइट है, कीटोजेनिक डाइट। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें फैट जो होता है हाई मात्रा में होता है, यानी कि हेल्दी फैट जो होता है ज़्यादा होता है। आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कम होता है, लो कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टेट ऑफ कीटोसिस क्या होता है, इसको देख लीजिए, ये है फैट बर्निंग फॉर एनर्जी। अब इसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो कम करने को कह रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 ही कैलोरी मिलता है, लेकिन जब फैट की बात की जाती है 1 ग्राम तो उससे 9 किलो कैलोरी मिलता है। बहुत कॉमन है, सभी बच्चे जानते होंगे। लेकिन क्यों कार्बोहाइड्रेट को कम करने को कह रहा है और फैट को ज़्यादा करने को कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। ठीक है, डाइट की जब भी बात की जाती है, डाइट कम करने की, वेट लॉस की बात की जाती है, हार्ट के हेल्दी रखने की बात की जाती है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, फैट का इंटेक बढ़ाइए, हमेशा कहा जाता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या रीज़न है, उसको जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट हमारी सामान्य आवश्यकता के लिए है तब तो ठीक है, हमें ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी देता है, हम कार्य करते हैं, फिर कम होता है, फिर हम लेते हैं। लेकिन अगर यही कार्बोहाइड्रेट आपके आहार में जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप स्टार्च वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, आलू ज़्यादा खा रहे हैं, चावल ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट वाले रिच फ्रूट्स जो है आप उनका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये क्या करता है आपके शरीर में, स्पेशली 2 पार्ट्स में, कहाँ कहाँ पे नोट कर लीजिएगा, लीवर में और मसल्स में,
ठीक है। आपके लीवर और मसल्स में किस रूप में स्टोर होता है? ये बच्चों हो जाता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। आपको ये बात पता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस मात्रा में, ठीक है। फैट, यही ग्लाइकोजन क्या होता है, जब और अधिक लंबे समय तक लगातार बना रहता है तो ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है फैट। और ये फैट कहीं ना कहीं आपके लीवर में भी जमा होता है, आपके मसल्स में भी होता है, और फिर शरीर क्या होता है, धीरे धीरे वजन जो होता है वो बढ़ने लगता है। कई बार ये हमारे आंतरिक अंगों पर भी, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर भी जमा होने लगता है, ठीक है। अब इसमें फैट का क्या रोल है, हेल्दी फैट का क्या रोल है? मान लो ये तो समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट को हम कम करना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा फैट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कब परिवर्तित होता है? जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए होता है और हमारे शरीर में फैट 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या है, 9 किलो कैलोरी जो आपको फैट मिलता है, हेल्दी फैट। अब यहाँ मतलब फैट का मतलब ये नहीं है हाई फैट लेना है तो खूब पूरी खाने लगे, खूब पकौड़ी खाने लगे और कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस कीटो डाइट का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 किलो कैलोरी जो आपको लेनी है वो आपको कैसे लेना है? हेल्दी फैट के माध्यम से लेना है, ऐसे स्रोतों से लेना है जो आपके शरीर को लाभ पहुंचाए, ना कि हानि पहुंचाए, और साथ ही साथ जो आपके वजन कम करने में मदद करे, ठीक है, फैट को काटने का काम करे। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, किसके? कीटोजेनिक डाइट में। तो कीटोजेनिक डाइट में 2 ही प्रिंसिपल्स हैं मेनली, आपको क्या याद रखने हैं। सबसे पहला कि हाई फैट लेना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट एकदम लो कर देना है, कम कर देना है, ठीक है। पॉसिबल हो तो एकदम मिनिमम कर दीजिए, एकदम मिनिमम, या 9 के बराबर भी लीजिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके? वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी कि जो हमारा अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से या अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से जब हमारा ब्लड शुगर लेवल अप डाउन होता है तो उसको क्या करता है? उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। बेटर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो हमारी तंत्रिका संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को बेहतर बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये है आपका दूसरा कीटोजेनिक डाइट। अगला है हमारा प्लांट बेस्ड डाइट, ठीक है। तीसरा प्लांट बेस्ड डाइट, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि वो डाइट या वो आहार जो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे बेस्ड है, पौधों पर आधारित है या पौधों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसी को हम वीगन डाइट के रूप में भी समझ सकते हैं। किस रूप में? वीगन डाइट। वीगन डाइट में भी क्या होता है? नॉनवेज नहीं होता है आपका, नॉनवेज प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो नहीं यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके प्लांट बेस्ड डाइट में भी एलिमिनेट एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या? मीट, मछली, मांस, अंडा, इन सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट कर देते हैं डाइट से, या तो बहुत कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। एड ऑन क्या करते हैं? कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं? तो फ्रूट्स को, यानी फलों और सब्जियों को, अनाजों को, मल्टीग्रेन्स जो होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, उनको शामिल करते हैं। लिग्यूम्स यानी कि दालें और फलियां को शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ नट्स यानी कि जो सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको आहार में शामिल किया जाता है, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है? ये क्या करता है? डायबिटीज के रिस्क को क्या करता है? कम करता है, लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज यानी मधुमेह के रिस्क को कम करता है, साथ ही साथ हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है, हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनको भी कम, उसको खतरा को कम करता है। और प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, बहुत अलग अलग प्रकार के जो आपके कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, इन सभी को क्या करता है? कम करने का काम करता है। कौन सा डाइट? प्लांट बेस्ड डाइट जो होता है आपका, ठीक है। इसीलिए पूरे ओवरऑल हेल्थ की अगर बात की जाती है तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी चीज़ों को खाओ। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस टाइम वीगन डाइट को फॉलो कर रहे हैं, और उन्हीं को देख के, देखा देखी करके बहुत सारे जो नॉर्मल जनता है हमारी, वो भी अब वीगन डाइट को फॉलो कर रही है, प्लांट बेस्ड डाइट को, ठीक। चलिए अगला, ये बहुत ही पॉपुलर डाइट है जो कि आप सब जानते भी होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस डाइट के, अभी मैं बताऊंगी आपको। चलिए देखिए कौन सा डाइट की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने अपने किसी न किसी व्यक्ति से सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मेरा वजन इससे कम हो गया। कहीं ना कहीं आपने आर्टिकल में देखा होगा, आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा। अभी जो भारतीय फेमस कॉमेडियन है, उनका वेट कैसे, जब वो बेबी उनका कंसीव हुआ उसके पहले उन्होंने क्या किया? वेट कम किया था अपनी शादी के बाद से।
तो उन्होंने क्या किया था, उनका एग्जाम्पल क्या था, इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो उसके बाद से ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया, ठीक है, पहले से था लेकिन ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया। इसके क्या क्या प्रिंसिपल है? इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, आप जो मील लेते हैं उसके बीच में इंटरवल रखना होता है। इंटर का मतलब गैप, ठीक है, गैप रखना होता है। प्रिंसिपल्स क्या क्या है इसमें? 3 बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें काम करते हैं आपके, 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है? अल्टरनेट बिटवीन ईटिंग एंड फास्टिंग इंटरवल्स। ईटिंग का मतलब कि खाने में, और फास्टिंग यानी कि न खाने में, भूखे पेट रहने में आपको गैप करना होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे लंच करते हैं, फिर 4 बजे कुछ इवनिंग स्नैक्स लेते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे रात में हम खाना खाते हैं, फिर दूध लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक इंटरवल हो रहा है लेकिन बहुत फास्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको क्या करना होता है, आपको गैप देना होता है, इंटरवल करना होता है। कैसे करना होता है? 2 टाइप से किया जा सकता है। एक तो रूल होता है 16/8 का, यानी कि जो आपका 24 घंटा है, 24 घंटा है ना आपका, 24 आवर्स। इसमें आपको क्या करना होता है, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ट्रेंड में है तो क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो भी अगर आप इसको देखते हैं, ये वीडियो सिर्फ कंपटीशन के पर्पज से मत देखिए, एग्जाम के पर्पज से मत देखिए, अपनी डाइट को समझने के पर्पज से भी देखिए, ठीक है। 24 आवर्स जो होता है, इसमें जो 16 आवर्स होते हैं और 8 आवर्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है, 16 घंटे और 8 घंटे में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि जो 16 घंटे होते हैं इसमें आपको क्या करना होता है, फास्टिंग करनी होती है, यानी कि आपको भूखे पेट रहना होता है। और 8 घंटा जो है इसमें खाना होता है, इसमें आपको ईटिंग करना होता है, मील खाना होता है। तो 8 घंटे का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सुबह 8 बजे खा रहे हैं तो फिर 9 बजे भी खा लें, फिर 10 बजे भी खा लें, फिर 12 बजे भी खा लें, ऐसे खाना नहीं होता है। इसका भी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है। अगर इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर इसमें हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। इस प्रकार की जो भी डाइट होती है, इंटरमीडिएट डाइट, जिसमें हमें 16 घंटे नहीं खाने होते और 8 घंटे खाना होता है, इसमें हम किसको स्किप करते हैं? ब्रेकफास्ट को। ब्रेकफास्ट नहीं लिया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 3 डिवाइड होता है ना, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है। ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट मील होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं लेते हैं। लंच को लेना कंपलसरी है और डिनर भी लेना कंपलसरी होता है यहाँ पे। तो अगर एक एग्जांपल लीजिए कि अगर मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट कैंसिल कर दिया, आप क्या कर रहे हैं, 8 घंटे के दौरान खा रहे हैं और 16 घंटे आपका फास्टिंग है, तो इस 24 घंटे में आप कैसे डिवाइड करेंगे? अगर आप दोपहर में 12 बजे खा रहे हैं, ठीक है, 12 बजे खा रहे हैं, तो आप 12 से 8 के बीच में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने एक बार 12 बजे खाया तो आप ये करिए कि आप 4 बजे फिर कुछ हल्का मील खा लीजिए और 8 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। तो क्या होगा, 3 बार आपने खाया 8 घंटे में, 8 घंटे हो गए आपके पूरे। अब बाकी के जो 16 घंटे बचे, यानी कि रात के 8 बजे से दूसरे दिन के 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप लिक्विड डाइट, यानी कि ऐसे डाइट नहीं जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिले या कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिले, ऐसा डाइट जिसमें कुछ भी ना हो, 0 कैलोरीज हो, ठीक है, आप उनको ले सकते हैं। तो ये रूल होता है इसका 16/8 का, यानी कि आपको 8 घंटे में 2 से 3 मील लेना है और 16 घंटे आपको फास्टिंग रखनी है। जो दूसरा रूल है इसका, दूसरा रूल क्या कहता है, जो 5-2 फास्टिंग का है, ये कहता है कि आपको 5 दिनों तक नॉर्मल डाइट लेना है, ठीक है। नॉर्मल डाइट, जो भी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स जो भी लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल लेना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, अननेसेसरी फैट को कम करना है, प्रोटीन को अधिक लेना है, हेल्दी फैट को ज़्यादा लेना है। तो ये नॉर्मल डाइट आपको 5 दिन तक खाना है। और 2 दिन जो है, ये 2 दिन आपको क्या करना है, बिल्कुल फास्टिंग करना है। बिल्कुल फास्टिंग का मतलब कि कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी, प्रोटीन, फैट कुछ भी नहीं लेना है। आपको बस हल्का लिक्विड डाइट आप ले सकते हो, हल्का फुल्का एकदम पानी पी सकते हो। तो ये क्या पॉसिबल है? ज़्यादातर लोग जो होते हैं, ये वाला पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। इसीलिए ये जो 16/8 का रूल होता है, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है ना। इसके थ्रू ज़्यादा लोगों का वेट लॉस हुआ है, इसलिए बहुत फेमस है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है। बेनिफिट्स इसके क्या क्या है? तो देखिए, रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जब आप गैप करते हैं अपने खाने के बीच में, तो आपके शरीर में जो सोडियम इंटेक के कारण या फिर एक्सेस वाटर के कारण जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन हुआ रहता है, यानी कि सूजन हुई रहती है, उसको कम करने का काम करता है ये। बेनिफिट्स इन अल्जाइमर में
दिमाग से संबंधित मेमोरी लॉस का जो बीमारी है उसको कम करने का काम करता है। आर्थराइटिस, घुटनों का जो जोड़ों का दर्द होता है उसको कम करता है। अस्थमा के मरीजों के लिए अच्छा होता है। स्ट्रोक और वेट लॉस में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रोक और वेट लॉस में भी ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ मेटाबॉलिक हेल्थ को हमारे बेहतर करता है, हमारे बीएमआर को बूस्ट अप करने का काम करता है, और हमारा जो सेलुलर हेल्थ होता है यानी कि हमारे जो कोशिकाओं का स्वास्थ्य होता है, कोशिकाओं को बेहतर बनाने का काम भी ये आपका डाइट करता है, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मुझे यकीन है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ये आपका इंटरमीडिएट डाइट है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला साइड इफेक्ट्स भी इसमें देख लीजिए। इसमें मैंने साइड इफेक्ट इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि आप इसी से बाकी सब डाइट का भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप किसी भी डाइट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत समस्या आपको ये वाली हो सकती है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखिए साइड इफेक्ट में आपका हंगर। जब भी आप डाइट की बात करते हैं, कम खाएंगे, 16-16 घंटे की फास्टिंग रखेंगे तो आपको शुरुआत के दिनों में भूख लग सकती है, तगड़ी वाली भूख लग सकती है। तो हो सकता है कि आपका मनोबल टूट जाए और फिर आप खाने पे टूट पड़े। तो दूसरा क्या समस्या होता है इसके साइड इफेक्ट में, फटीग, एनर्जी कम होने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट कम होने की वजह से, फैट कम होने की वजह से आपका एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत डाउन लगने लगता है, तो आपको थकान महसूस हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड भी जमा हो सकता है, उस कारण भी आपको थकान लग सकती है। इनसोम्निया, खाली पेट होने की वजह से हो सकता है कि रात में नींद ना आने की बीमारी भी हो सकती है। नौजिया का मतलब क्या है कि उल्टी जैसा फील करना, खाली पेट के कारण जो हमें एसिडिटी होती है वो भी हमें फील होता है, और इसी कारण से हमारा हेडेक भी होता है। हेडेक यानी कि सर में दर्द। ये सारे रीजंस क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले समझिएगा, आपको भूख लगती है, आप खाना नहीं खाते हैं तो उससे आपको नौजिया होता है। नौजिया यानी कि उल्टी जैसा फील होता है, वॉमिट जैसा फील होता है, उसकी वजह से आपका सर दर्द होता है, गैस बनता है, कहते हैं लोग गैस सर में चढ़ी है, ठीक है। तो गैस बनता है, एसिडिटी होती है, हेडेक होने लगता है, ठीक है। हेडेक होने की वजह से क्या होता है, आपको और थकान महसूस होती है और आपको नींद नहीं आती है। तो ये सिर्फ इस डाइट में तो ज्यादातर समस्या दिखाई देती है, लेकिन अदर डाइट्स में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट्स है, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि भाई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो हर चीज की क्या है, अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो दोनों को बैलेंस करके अगर आप समझते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए अगला, ये देखिए, ये एक ऐसा डाइट है जो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपने इसी क्लास में इसी चैनल पे पहली बार पढ़ा है, ठीक है। ये डाइट जो है आपका पैलियोलिथिक डाइट, ठीक है। पैलियोलिथिक क्या है, पैलियोलिथिक एक काल है, पुराना जो काल था हमारा, उससे रिलेटेड है। जब हम सभ्यताओं के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा पूरा इतिहास है, पहले का ऐतिहासिक काल है। उसमें कैसे डाइट होता था, उस डाइट को हम वर्तमान समय में भी कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे ये ट्रेंड में है, आइए देखते हैं इसको। क्या क्या प्रिंसिपल्स है इसके। प्रिंसिपल क्या है, एक्सेसिबल इन पैलियोलिथिक एरा, यानी कि जो पैलियोलिथिक एरा में जो भी खाद्य पदार्थ चीजें थी जो एक्सेस कर लेते थे व्यक्ति, उन चीजों को फिर से खाना ये ट्रेंड में आ गया है। इसमें एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन किसका है, यानी कि कौन सी चीजें हैं जो डाइट में शामिल नहीं है, वो क्या है, ग्रेन्स एंड प्रोसेस्ड फूड, यानी कि अनाज क्या है, नहीं है, और साथ ही साथ जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग के द्वारा जो फूड तैयार होता है, मकेन्स वगैरह हो गए, ठीक है, हमारे बिस्किट्स वगैरह हो गए, केक वगैरह हो गए, बेकिंग आइटम्स जो है, ये सारे क्या है, ये सारे आपको एक्सक्लूड करना है, यानी कि अपनी डाइट में इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। शामिल क्या करना है आपको, इंक्लूड लीन मीट्स करना है, मछली करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से मैं आपको बता दूं, पूरा याद करिए, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो आदि मानव होते थे वो क्या करते थे, उनको अन्न बोने का ज्ञान नहीं था, उन्हें अनाज का ज्ञान नहीं था, तो वो इस चीज को इसीलिए एक्सक्लूड कर देना इस डाइट में। जब भी आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको अनाजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो अनाज से संबंधित किसी भी चीज को नहीं खाना है, लेकिन वो शिकार के द्वारा मीट को खाते थे, जानवरों के मांस को खाते थे, मछलियों का शिकार करते थे, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो बाय नेचर उन्हें मिल जाता था, ठीक है। तो पैलियोलिथिक डाइट में हम उन डाइट्स को फॉलो करते हैं जो उस टाइम पे उस एरा में फॉलो किया जाता था। इसका बेनिफिट क्या है देख लीजिए, ये भी इन्फ्लामेशन को क्या करता है, कम करता है, इससे लेस इन्फ्लामेशन होता है, शरीर में सूजन कम होती है, शरीर में जो आपके टॉक्सिन्स बनते हैं वो कम होते हैं, और बेटर वेट कंट्रोल,
वजन को कम करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि ये जो सारे चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सोर्सेज फूड आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन के सोर्सेज हैं। किसके सोर्स है? प्रोटीन के। और ये जो ग्रेन्स और प्रोसेस्ड फूड वाले हैं, ये क्या है? ये कार्ब्स के सोर्स हैं। तो इतना तो आपको पता ही है डाइट में कि कार्ब्स जो होता है वेट लॉस करने में क्या करता है, नुकसान करता है, यानी कि वेट बढ़ाने का काम करता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह थोड़ी बहुत एनर्जी भी देता है, मसल्स ग्रोथ करता है, सेल के हेल्थ में बेनिफिशियल होता है, और साथ ही साथ वेट लॉस में भी काम आता है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा आपको पैलियोलिथिक डाइट। चलिए अगला है हमारा लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट। ये बहुत कॉमन है, आपको इसी में मैं एक होमवर्क भी दूंगी, पहले ही मैं होमवर्क आपको दे देती हूँ। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस डाइट का जो यूज होता है, लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट, किस बीमारी में किया जाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी में किया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लगातार परीक्षाओं में आता है। आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है। फिलहाल मैं कुछ चीजों को बता देती हूँ। प्रिंसिपल क्या क्या है इसके? रिस्ट्रिक्ट कार्बोज, लो कार्ब की बात कर रहे हैं ना, अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे यानी बिल्कुल भी नहीं लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। कार्बोज आपको एकदम कम कर देना है। इम्फेसिस ऑन प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड, हाई प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, कि यानी कि वो प्रोटीन, वो फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन जो होता है अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अच्छी मात्रा का मतलब कि पूरे प्रोटीन की बात यहाँ पे की जाएगी। तो जो भी आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, कौन से, जो आपके एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एनिमल प्रोडक्ट्स वाले प्रोटीन को इंक्लूड करना है। थोड़ा बहुत अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप नट्स का, ड्राई फ्रूट्स का और जो चीज़ें अदर है आपके दालें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, ये भी आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, और साथ ही साथ इस स्टैटिटी यानी कि जो पेट भरा भरा सा महसूस होता है ना हमें, उसको बनाए रखता है। हमारे पेट को प्रोटीन क्या करता है, भरा भरा महसूस कराता है, जिससे हमको बार बार भूख नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला है डैश डाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है, आप स्लाइड देख करके ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका। ठीक है, डैश डाइट क्या है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज बता दें आपको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हालांकि अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन आपको इसका पूरा नाम भी बता देते हैं। डैश का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब होता है डाइटरी, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन, स्टॉप हाइपरटेंशन, ये इसका पूरा नाम है, डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है ना, डाइटरी में TARY। ओके, डैश डाइट। कई बार गाउट आता है, हाइपरटेंशन आता है और आपको मैच द कॉलम के मैच करना होता है, कई बार डायरेक्ट पूछ देता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इस डाइट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ऐसा डाइट, ऐसे डाइट अप्रोचेस जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हो। ठीक है, हाइपरटेंशन यानी कि जो दिल की बीमारियां हैं, बीपी से संबंधित, हाई बीपी की समस्या, उसको कम करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है, एम्फेसिस ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स एंड लो फैट डेली। कौन कौन सी चीजें आपको इसमें देनी है, आपको इसमें अनाजों को कम देने की बात की गई है, अनाजों को न के बराबर देने की बात की गई है। ठीक है, लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल एवं सब्जियों को, लीन प्रोटीन्स को, हल्के जो भी आपके प्रोटीन है उनको, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जिसमें कम फैट हो वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स देने की बात की गई है इसमें। यानी कि आप इसमें दही भी दे सकते हैं, लो फैट मिल्क दे सकते हैं, सारी चीजें दी जा सकती है। बेनिफिट क्या है इसका, इफेक्टिव फॉर हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ। बेसिकली ये बीपी से रिलेटेड है, किससे, ब्लड प्रेशर से, यानी कि हाइपरटेंशन से, अधिक बीपी से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम डैश डाइट को देते हैं। ठीक है, डैश का पूरा नाम डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर से इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका लास्ट था ये सात तरह के डाइट है बेसिकली आपके, और भी बहुत सारे डाइट के प्रकार हैं, लेकिन ये वो डाइट है जो आपके ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद की जो क्लास रहेगी आपकी, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है, योयो डाइटिंग। योयो डाइटिंग का नाम आपने सुना है, प्रीवियस ईयर के पेपर में, नेट के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, तो हम उसको भी बहुत शॉर्ट, कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी।
आप क्लास को अंत तक देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास से बने रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो भी होम साइंस पढ़ते हैं या जो भी थोड़ा बहुत डाइट न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।